चलो। प्रणाम सभी मित्रों को। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री गोविंद भूतड़ा जी पधारे हैं। गोलोक परिवार द्वारा स्थापित कैलाश ग्राम उद्योग संस्थान द्वारा निर्मित माँ गव्य आयुर्वेदा औषधियों से रूबरू होने के लिए, तो आइए समय न गंवाते हुए आपको मुखातिब करवाते हैं आदरणीय गोविंद भूतड़ा जी से। सभी बंधुओं मेरा प्रणाम, वंदे गो मातरम। आज मैं गोलोक परिवार में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि किसी गाय के सच्चे भक्त के साथ में मेरा आज संपर्क हुआ है, क्योंकि मैं गाय को सृष्टि का आधार मानता हूँ। गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। उसके दिव्य गुणों की वजह से, जो हममें से बहुत कम लोग जानते हैं, गाय को हमने श्रद्धा का पात्र जरूर बनाया है, परंतु वास्तव में गाय श्रद्धा की पात्र नहीं है। गाय भक्ति का पात्र है, सेवा का पात्र है। जब अगर उसके गुणों का मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरी उम्र इस समय 72 साल है, और मैं अपने गुरु परमहंस योगानंद जी को सामने रखते हुए एक मूवमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि हम स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करेंगे, और उसमें जो है गौ माता जो है कृषि क्रांति की भूमिका निभाएगी। गो आधारित कृषि क्रांति ये हमारी भूमिका का हिस्सा बनेगी, क्योंकि गाय के अंदर क्या क्या गुण है ये जानना जो है आपके और हमारे बस की भी बात नहीं है। ये ऋषियों ने उस समय जाना था, और उसमें से अब कुछ कुछ चीजें हमें पता लग रही है। उससे हमें जो है बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है कि अरे हम तो अब तक गाय को जो है रोटी देकर जो है अपना समझ लेते थे कि हमने गोवृत्ति रखी है, परंतु गाय तो वास्तव में उससे ज्यादा कुछ मांगती है, क्योंकि हमें भी उसकी बहुत आवश्यकता है। इस समय मैं यहाँ पर जो गाय के बने हुए जो उत्पाद देख रहा हूँ, जिन चीज़ों को उन्होंने इस क्वालिटी के साथ बनाया है कि कौन सी भी बीमारी हो, गाय जिसके पास होगी उसके पास तो बीमारी फटकेगी नहीं। तो गाय एकमात्र प्राणी है, प्राणी नहीं समझना चाहिए, दिव्य प्राणी है, जो सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है। आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ जाता है? गाय के अंदर जो है रोम छिद्र नहीं होते हैं। ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है, मतलब जिस पौधे को चरती है उसको भी जो है अमर करती है, उसको बढ़ाती है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि हमने पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजों के काल से हमने वास्तव में फॉरेस्ट को जो है अलग कर दिया, गाय से मुक्त कर दिया। और यह हमारी बहुत बड़ी गलत कार्य हुआ कि जो गाय जो है इतना जानती थी कि किस नक्षत्र में क्या चीज खाना है उसको, इतना जो है ज्ञान उसके पास है। उसके कुबड़ में आपको अधिकांश लोगों को पता है कि उसमें स्वर्ण रत्न होते हैं। तो ये सारी जो गुणों की गाय है, उसको जो है हमने, जिसके माध्यम से भारत विश्वगुरु बना। हम जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में कि भारत जो है गाय का जो घी है, जो बिनोले से बनकर बिनोले पद्धति से बनता था, वो जो है सारे विश्व में जाता था, और वहां से हम स्वर्ण मुद्राएं लेते। भारत में कोई स्वर्ण की खदान थोड़ी है कि सोने की चिड़िया वो कहाँ से बना। तो इतना गाय के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं तो एक छोटा सा मिशन लेके चल रहा हूँ, गो आधारित कृषि क्रांति और संपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति। गाय को हम भिक्षा का पात्र नहीं बनाएं। ये हमारे जो संत लोग हैं, मैं उनके लिए निवेदन करता हूँ कि आप जो है गाय के नाम से चंदा क्यों मांग रहे हो? गाय के मांगने से आप भीख क्यों मांग रहे हो? गाय को जो है उसके स्थान पर स्थापित करिए, और उसके माध्यम से जनमानस का कल्याण करिए। इतना कहकर मैं फिर से पुनः आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय श्री के बातों से सहमत हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि गाय को भिक्षा पात्र न बनाकर समृद्धि दात्री के रूप में इस धरा पर फिर से स्थापित करना है, और मेरा यह मानना है कि गाय समृद्धि दात्री के रूप में इस धरा पर तभी स्थापित होगी जब इनके गव्यों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे और उसका मूल्य गौपालक को प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आयुर्वेद एक अद्भुत परंपरा है जो ऋषियों की खोज। आयुर्वेद को हमने गव्य से जोड़कर गव्य आयुर्वेदा का नाम दिया है, क्योंकि
आज जो ये परंपरा है, जो ऋषियों ने खोज के निकाला था, आयुर्वेद के साथ गव्य का संगम मेरा खोज नहीं, ये ऋषियों की खोज है। ऋषि अर्थात रिसर्चर, और आश्रम जो उनकी लेबोरेटरी थी। उस लेबोरेटरी में हर विषय पर शोध हुआ और उस शोध को समापन का एक क्रम दे दिया गया। पर गाय एक ऐसी शोध की विषय रही जो निरंतर ऋषियों ने अपने आश्रम में उसको स्थान दिए रखा। इससे यह सिद्ध होता है कि गाय ऐसी शोध की विषय है जिसके ऊपर शोध आदिकाल से, अनादिकाल से ऋषियों ने पूरा नहीं किया। अर्थात जितने शोध हो चुके हैं वो भी अपूर्ण है, ऐसा ऋषियों का मानना था। अभी काफी शोध उसके ऊपर होना और भी बाकी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय के ऊपर पूर्ण रूप से शोध संभव ही नहीं है। आप जितनी गहराई में उतरते जाएंगे, समुद्र की गहराई अथाह है। ठीक उसी प्रकार से गाय की थाह लेना असंभव है। तो जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनको अगर गौमूत्र की भावना दी जाती है तो उनके गुण और धर्म 4 गुना से 20 गुना तक इजाफा हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, कोई औषधि अगर आप 100 ग्राम उपयोग करते हैं तो गव्य भावना के उपरांत अगर वो 5 ग्राम उपयोग करते हैं तो दोनों की आपको लाभ बराबर ही प्राप्त होने वाली है। तो क्यों ना 5 ग्राम को पूरी गुणवत्ता के साथ अगर उपयोग किया जाए तो 5 ग्राम की जगह संभव है कि आप 10 ग्राम 20 ग्राम अपने जीवन में उसको ग्रहण कर सकते हैं। लाभ इस प्रकार से आपको अति और अल्प समय में प्राप्त हो सकता है, ऐसा संभव है। अब मैं खुद इस काम में कौन सा डिटेल दूंगा तो टाइम लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे उपस्थित कुछ औषधियाँ हैं जिसके बारे में आपको अवगत करवाना चाहूंगा। ये गिलोय अर्क है जो आपके लिए अद्भुत रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है। ये कचनार अर्क है जो महिलाओं में आने वाली कुछ जो प्रजनन क्रिया में बाधक दोष होते हैं उसको निवारण के लिए ये अर्क है। ये त्रिफला अर्क है जो त्रिफला कफ वात और पित्त के दोष को निवारण के लिए त्रिफला आप यूज करते हैं। उसका प्रचुर मात्रा में लाभ लेने के लिए आप त्रिफला अर्क का उपयोग कर सकते हैं। ये मकोई अर्क है जो लीवर के लिए एक वरदान स्वरूप है। हेपेटाइटिस सी और लीवर कैंसर तक को ये लाभ पहुंचाती है। ये पंचतत्व अर्क है। यह शरीर पंचतत्व से बना हुआ है। पंचगव्य घृत का जो लाभ है वो पूर्ण लाभ आपको पंचतत्व अर्क में प्राप्त होने वाली है। ये सरस्वती अर्क है। यह ब्राह्मी से तैयार है। यह दिमागी रूप से कार्य करने वाले वह विद्यार्थियों के लिए अद्भुत वरदान है। ये अर्जुन अर्क है। हृदय रोगियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यह रक्त शुद्धि अर्क है। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, रक्त शुद्धि अर्क के लिए आपको विशेष बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके रक्त को रिफाइन करता है। ठीक इसी प्रकार से आपको कैंसर निवारक अर्क, इसमें कैंसर निवारण के कई औषधियों का उपयोग कर आपके लिए कैंसर निवारक अर्क तैयार किया गया है। यह त्वचा विकार के लिए कारगर औषधि है। इसको युवावस्था में, किशोरावस्था में जब चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आते हैं या 40 के बाद की उम्र में चेहरों पे झाइयां आती हैं, ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यह नारी संजीवनी अर्क है। गर्भधारण वगैरह में या मासिक क्रिया बिगड़ जाने के बाद इसका आप लाभ ले सकते हैं। यह तुलसी अर्क है। किसी तरह की जो है
अनबैलेंस हार्मोनल या फिर बैक्टीरिया का प्रकोप या जुकाम सर्दी जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए बुखार में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये गुणमार अर्क है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफी कारगर है। इसमें कई सारी औषधियां और भी हैं जिसके बारे में आपको निरंतर जानकारी देते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय गौ माता। जय गौ माता।